नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं डॉक्टर राजू शर्मा, होम्योपैथिक फिजिशियन एट गोपाल होम्यो हीलिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बहुत ही कॉमन सी समस्या हेडेक, सर के दर्द के बारे में। यदि हमारे क्लिनिक पे पेशेंट सर के दर्द की समस्या लेके आता है, जो कि बहुत कॉमन सी समस्या है आज के समय में, मोस्टली लोगों को मिलती है। ये कभी एक्यूट कंडीशन होती है, किन्हीं किन्हीं लोगों को क्रॉनिक भी हो जाता है। तो हम क्या उसमें पेशेंट से पूछेंगे और हम किस तरीके से हम पेशेंट उस हेडेक के कॉज को फाइंड आउट करेंगे। तो मैं आज 7 इम्पोर्टेंट कॉजेस के बारे में बात करूंगा और उसकी इन्वेस्टिगेशन हम किस बेस पे आगे हम कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप इसको लास्ट तक देखिएगा। सो नाउ, पेशेंट जब अपने पास आता है और वो बताता है डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले हम पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, बीपी चेक करेंगे। हम देखेंगे कि बीपी पेशेंट का हाई तो नहीं है या नॉर्मल है, जो भी है हम उसकी यूनिट को नोट करेंगे। दूसरी चीज़ हम पूछेंगे कि आपको सर में दर्द कौन से पार्ट में हो रहा है, यानी सर का जो सर है हमारा, इसके कौन से रीजन में आपको पेन हो रहा है। तो यदि पेशेंट बताता है कि मेरे को सर में आगे की साइड दर्द है और भारीपन रहता है, यानी फ्रंटल रीजन कवर है हेडेक में, तो यहाँ पे हमारे 2 कॉज हो सकते हैं। नंबर 1, आई साइड जो है वो पेशेंट की वीक हो, या दूसरा उसको साइनस की प्रॉब्लम हो, एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम हो। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब जो हमारे साइनस होते हैं उसके अंदर म्यूकस इकट्ठा होने लगता है, यदि पेशेंट ने कोई एंटीबायोटिक्स खा ली हो तो वो क्या है, वो सप्रेस कर देता है उस चीज़ को। उस वजह से पेशेंट को फ्रंटल रीजन में हेडेक होता है और उसको भारीपन लगेगा, बोलेगा कि डॉक्टर साहब दर्द भी है और सर में भारीपन भी है, ऐसा भारी भारी सा महसूस होता है। दूसरी चीज़, यदि पेशेंट बताता है कि डॉक्टर साहब मेरे को इधर ऑक्सीपिटल रीजन यानी सर के पिछले भाग में मेरे को दर्द होता है और उसके साथ साथ मेरे को चक्कर भी आते हैं, और जब मैं सो के उठती हूँ, जैसे लेटी हूँ और एकदम से उठता हूँ मैं जब, तो तब मेरे को एकदम से चक्कर बढ़ जाते हैं या ऐसा मन करता है कि बस लेटा रहूँ। तो वो एक सर्वाइकल जो है वो एक हेडेक का कॉज हो सकता है। तो उस समय में हम पेशेंट का सर्वाइकल चेक करेंगे कि उसको सर्वाइकल तो नहीं है। सर्वाइकल में भी बहुत सारी कॉमन कंडीशन क्या आ जाती है कि भाई यदि जो पेशेंट है वो मोबाइल का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और मोबाइल को इस पोजीशन में, ऐसे गर्दन को यदि इस पोजीशन में रखते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक, या आप पिलो को ऊंचा लगाते हैं, तकिए को सर जब आप सोते हैं तो सर के नीचे तकिए को ऊंचा लगाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी नसें होती है उसके ऊपर दबाव पड़ने लगता है सर्वाइकल नसों में, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन माइंड को नहीं पहुँच पाता, तो ऑक्सीपिटल रीजन में हेडेक होने लगता है। तीसरा जो मुख्य कारण होता है हेडेक का, वो गैस्ट्रिक हो सकती है। तो उसके लिए हम पेशेंट से ये पूछेंगे आपको हेडेक कब से। यदि पेशेंट बता रहा है कि भाई कल रात से है या सुबह से है, तो हम पूछेंगे कि भाई आपने क्या खाया था उस समय पे, आपने कोई ऐसी चीज़ तो नहीं खाई जिस वजह से आपको गैस्ट्रिक बन गई हो, गैस्ट्रिक की समस्या आई हो। तो हम गैस्ट्रिक चेक करेंगे कि खाने के बाद पेट तो नहीं फूला, गैस तो नहीं बन रही पेशेंट को, तो वो भी एक हेडेक का कॉज हो सकता है। बाकी यदि साइनस हमको देखने के लिए मिल रहा है, आई साइड वीक होने के लिए देखने के लिए मिल रही है, तो हम उसके बेस पे हम आगे इन्वेस्टिगेट करेंगे। हम साइनस एक एक्सरे करा सकते हैं पेशेंट का, हम देखेंगे भाई साइनस चौक तो नहीं है या साइनस की परेशानी तो नहीं आ रही है। आई साइड हम पेशेंट की चेक करेंगे, आई साइड वीक तो नहीं है। यदि गर्दन में दिक्कत आ रही है तो हम गर्दन का एक्सरे करा के देखेंगे, वहाँ पे हमको पता चल जाएगा भी सर्वाइकल तो नहीं आ रहा है। गैस्ट्रिक की समस्या वो पेशेंट के सिम्टम्स के बेस पर ही हम पता कर सकते हैं। और चौथा, हार्ट कंप्लेंट, बहुत कॉमन पेशेंट को हार्ट कंप्लेंट हमको चेक करेंगे। जैसे ब्लड प्रेशर पेशेंट का हाई आ रहा है और वो कोई दवाइयाँ खा रहे हैं, किसी भी बीमारी की या बीपी वगैरह की वो दवाई खा रहे हैं, तो हम एक हार्ट की जांच जरूर करेंगे। उसमें ईसीजी हम कराएंगे, यदि ईसीजी में हमको कोई एबनॉर्मलिटीज होती है तो देन हम इको की तरफ जाएंगे। और जो सबसे मुख्य कारण हो सकता है, जो आजकल देखने के लिए मिल रहा है, कोई बहुत मेंटली स्ट्रेस, किसी भी प्रकार का यदि दिमागी तनाव है, आप किसी बात को ज़्यादा सोच रहे हैं और आप उस चीज़ की टेंशन यदि ज़्यादा लेंगे, तो उस वजह से भी हेडेक होने लगता है। तो आजकल मेंटली डिस्टर्बेंस की वजह से हेडेक के केसेस बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये कॉमन से कारण होते हैं हेडेक के जो मैंने बताए हैं। यदि इसके बेस पे हम कॉज को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो देन हम आगे अदर इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाएंगे, लाइक सीटी स्कैन ऑफ हेड, एमआरआई ऑफ हेड, कि भाई कोई ब्रेन में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई एबनॉर्मलिटी ब्रेन के अंदर प्रेजेंट तो नहीं है।
तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप अपना काम करेंगे और पेशेंट के हेडेक के कोज को फाइंड आउट करके हम उसको मेडिसिन देंगे, क्योंकि बीमारी को ठीक करना और बीमारी में आराम देना दोनों में बहुत अंतर होता है। आपको हेडेक है, एक पेन किलर दे दिया, आपको आराम पड़ जाएगा, पर वो यदि आपका कोज रिमूव नहीं होगा तो वो आपकी परेशानी फिर से बढ़ जाएगी। तो बेसिकली मेरा यही कहना है कि सर के दर्द में आप बिना कारण को जाने या बिना इन्वेस्टिगेशन करे आप कोई भी मेडिसिन ना लें, बिना डॉक्टर की सलाह के भी आप कोई मेडिसिन ना लें। आपको यदि इस प्रकार की कोई समस्या आती भी है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे सलाह लें और वो जिस तरीके से आपको बताएं कि भाई आपको क्या करना है, उसके बेस पे आप आगे अपना ट्रीटमेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अधिकतर लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें। मैं डॉक्टर राजू शर्मा होम्योपैथ इसी तरीके से आपके लिए नई नई वीडियोस बनाता रहूँगा और कोशिश करता रहूँगा कि मैं आप तक ये इसी जानकारी पहुँचा सकूँ। तो धन्यवाद।